मीटर बाई 2, तो 540 बाई 2 दैट इज 270 मीटर। एरिया ऑफ ट्रायंगल S माइनस A S माइनस C रूट 270 माइनस 120, 270 माइनस 170 और 270 माइनस 250, तो 270 इंटू 150 इंटू 100 और इंटू यहाँ 20 आ जाएगा। तो इसको ऐसे लिखो 27 इंटू 10, 15 इंटू 10, 10 इंटू 10 और 2 इंटू 10, सारे 10 के जोड़े बना लो। तो कितने जोड़े बनेंगे? एक जोड़ा ये, एक जोड़ा ये, तो इतने ही बाहर निकालो। 2 10 बाहर निकल गए। अब जरा देखो 27 है, तो 27 को 9 लिख लें, 9 ना लिखें तो 3 इंटू 3 इंटू 3 लिख लें, और 15 को क्या लिख लें? 15 बचा है, 3 इंटू 5 लिख लें, और यहाँ पर 2 एक ये बचा है और एक 10 बचा है, 10 को लिख लें 2 इंटू 5। अब जिसके जिसके जोड़े बन रहे हैं वो भी बाहर निकलेंगे। तो हमारे पास ये तो था ही, 2 3 के जोड़े बने, एक 5 का भी बन गया और एक 2 का बन गया। तो 9 5 जा 45, 45 2 जा 90, दैट इज 9000 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्वेश्चन दिया गया है कि एक ट्रायंगल है और उसकी साइड्स 3:5:7 के रेशो में है, जबकि उसका पेरीमीटर 150 है। आप उसका एरिया बताइए। 150 मीटर है, तो फाइंड एरिया। सर 375√3 375√3। इसका आंसर है 375√3। चलो, तो सबसे पहले लेफ्ट साइड्स आर 3x, 5x एंड 7x। तो पेरीमीटर क्या होता है? इट इज सम ऑफ साइड्स। तो 150 इज इक्वल टू 3x प्लस 5x प्लस 7x। So 150 is equals to 8 plus 7, that is 15x। तो x कितना आ गया? 10। यहाँ से 10 आ जाएगा, और यदि x 10 आ गया तो a कितना हो गया, b कितना हो गया और c कितना हो गया? that is 3x और 5x और 7x। तो these all came in meter, ये सब मीटर में हो गए। और s यानी सेमी पेरीमीटर क्या होता है? इट इज पेरीमीटर बाई 2। सो 150 बाई 2 इट इज 75 मीटर। एंड एरिया ऑफ ट्रायंगल S माइनस A
s minus b और s minus c. Now it comes as 75. 75 minus 30, 75 minus 50 और 75 minus 70. तो रूट 75 इंटू 45 इंटू 25 इंटू 5. इसको 25 में तोड़ो क्योंकि एक 25 है तो 3 आ गया. ऐसे कर लीजिए. इसको 5 इंटू 9 में तोड़ दें और इंटू 25 इंटू 5. देख लो 25 का पेयर बन गया, 5 का पेयर बन गया, 9 तो खाली खाली 3 बन के निकल ही आया क्योंकि तो परफेक्ट स्क्वायर है. 25 के पेयर से 25 आ जाएगा, एक 5 आ जाएगा, 9 से 3 आ जाएगा और ये 3 अकेला पड़ गया. तो 125 इंटू 3 कितना हुआ? 125 इंटू 3 दैट इज 375 रूट 3 and it came in meter square. अगला सवाल देखें. Now each side of equilateral triangle is 4 centimeter long. So find the height of triangle. Each side of equilateral triangle, ये equilateral triangle है और उसकी हर साइड दी गई है 4 सेंटीमीटर है. आपको इसकी हाइट पता करनी है. ये भी 4 सेंटीमीटर, ये सब इक्वल है. एक बार हाफ इंटू बी इंटू एच लगाओ, एक बार हीरोन्स फार्मूला निकल आए. उन दोनों को इक्वेट कर दो, एरिया तो वही होता है. एच निकाल लो, हाफ इंटू बी इंटू एच और साथ में हीरोन्स फार्मूला. सर 8 रूट 3. 8 रूट 3 हाइट पूछी गई है. दैट इज आरिश ने इसकी हाइट बताई. फाइंड हाइट. सबसे पहले आपने बताया 4 रूट 3. रोहित ने 4 रूट 3 बताई है और जबकि अनविन ने 13 रूट 3 बताई है. तो है वो तो हो गई. नाउ रोहित 2 रूट 3 जिगिशा ने बताई. ये लो. अब देखें कैसा आता है. 2 रूट 3. नाउ अब देखो एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल का फार्मूला क्या है? रूट 3 बाई 4 साइड स्क्वायर. यह हीरोन्स फार्मूले से ही आता है लेकिन उसी से आता है. सब ये रख दो, आ जाएगा. अच्छा, और एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल हाफ इंटू बी इंटू एच भी होता है. ये बी हो गई, ये एच हो गया, इसे एच मान लो और ये तो है ही है. तो रूट 3 बाई 4 साइड स्क्वायर. अब इसी में वैल्यू डाल दो. बी कितना लोगे? बेस 4 और हाइट का तो पता नहीं. और साइड कितनी है? साइड 4 है तो 4 का स्क्वायर. ये समझ में आया? इसको ये लगा दीजिए, अदरवाइज फार्मूले से भी आ जाए. तो यही आ जाए. हाँ उसी के बाद लगाओ, यही चीज आएगी. अब इससे ये 2 कट गया तो 2h किसके इक्वल हो गया? रूट 3 बाई 4 इंटू 16. तो ये 4 आ गया तो h कितना हो गया? रूट 3 इंटू 4 बाई 2. तो h की वैल्यू कितनी आ गई? 2 रूट 3.
अब देखो क्वेश्चन अगला देखिए, एक ट्रायंगुलर वॉल है और ये लिखा गया है कि इसमें कीप अस क्लीन, ऐसे दिखाया गया है। ये 11 मीटर की है, ये 6 मीटर की है और ये 15 मीटर की है। तो इसका 8 रुपये पर मीटर स्क्वायर के हिसाब से पेंटिंग करने का कितना पैसा लगेगा? कॉस्ट ऑफ पेंटिंग एट 8 रुपीज पर मीटर स्क्वायर, ये आपको पता था। पेंटिंग तुम √2 को 1.4 ले सकते हो। √2 की वैल्यू डाल देना, बताओ। आप इनटू लेंथ इनटू ये क्या है? 2 to 4 rupees. That is 2 to 4 rupees. अगला सवाल देखें, बताओ। पहले तुमने बोला, पता ही नहीं चल रहा। इसने बोल दिया था तो आपने बोला कि सही। हाँ? इसने भी सेम बोला था, आपने बोला सही नहीं। मतलब उधर देता हूँ। हाँ। अब इसका नहीं ले जाएगा, मुझे पता ही नहीं चला। अब इसको देखते हैं, ठीक है, इस सवाल को। ये देखो, पहले हम इसका एरिया निकालें, a + b + c/2, तो s कितना हुआ? तो दैट कम्स एज 17 और 15 कितना हुआ? दैट इज 32 32/2 16 हो गया। 16 मीटर ये हो गया, तो एरिया निकालो। √225.6 एग्जैक्ट आंसर है। s - a, s - b और s - c, तो कितना आ जाएगा? देखो 16 - 11 16 - 6 16 - 15, तो √16 × 5 × 10 × 1। अब देखो 16 को सीधा सीधा बाहर निकाला जा सकता है, और जबकि जो 10 है इसको 5 × 2 लिख लो, एक और जोड़ा बन गया, तो 4 × 5 √2, तो 20 √2 है। √2 को क्या लिखोगे? 1.4, तो 14 2 जा, दैट इज 28 मीटर स्क्वायर। 0.0 भी लिख सकते हो, 0.0 भी आएगा, वो मैंने हटा दिया। तो बोलो कॉस्ट क्या होती है? कॉस्ट इज इक्वल्स टू रेट इनटू एरिया। तो रेट कितना दिया है? ₹8 पर मीटर स्क्वायर, और एरिया कितना है? 28 मीटर स्क्वायर। अभी तो मल्टीप्लाई करने से कितना आ रहा है? यही आ रहा है। इसको इन्होंने किया होगा मल्टीप्लाई, तो 8 8 जा 4 और 8 2 जा 8 8 जा 64, 8 2 जा 16, दैट इज 224। चलो फिर थोड़ा तेज बोलना प्रभात, समझ में तो आए कुछ ना।
अगला क्वेश्चन देखिए, अगर किसी ट्रायंगल की साइड्स 13, 14, 15 है तो उसका एरिया निकालो। फोर रूट 84 84 सही है। चलो इसको देखें। नाउ S is A plus B plus C by 2, 13 plus 14 plus 15 by 2, that is 27 plus 15 by 2, 42 by 2. So this is 21 centimeter. And area of triangle, root S minus A, S minus B, S minus C. So root 21 minus 13, 21 minus 14, 21 minus 15. So 21 into 9, 8 into 7 और into 6, इतना आ गया। 21 को तोड़ लो, that is 7 into 3, 8 को भी तोड़ लो, 4 into 2 और 7 इसको भी तोड़ लो, 2 into 3। अभी सभी चीजें बाहर आ गई हैं। 7 का बन गया है, 3 का बन गया है, 2 का भी बन गया, 4 अकेला भी कर देगा। तो 7 और 3 2 तो आ ही गए और एक 2 इससे आ जाएगा। 7 3 जा 21, 21 2 जा 42, 42 2 जा 84 सेंटीमीटर स्क्वायर। अगला सवाल देखिए। Now find the area of triangle जिसकी वन साइड दी है, वन साइड, यानी कहा जा सकता है कि A की वैल्यू 11 सेंटीमीटर और दो साइड का डिफरेंस 2 सेंटीमीटर। डिफरेंस ऑफ टू साइड इज 5 सेंटीमीटर, ऐसा दिया गया। और पेरीमीटर 32 है, 32 सेंटीमीटर। तो इतना दिया हुआ है, फाइंड एरिया। पेरीमीटर से B प्लस सी निकाल लो और ये B माइनस सी है, B प्लस सी, B माइनस सी सॉल्व कर लोगे? ऐसा तो कर ही लेते होगे ना। B प्लस सी, B माइनस सी ऊपर नीचे रख के जोड़ लो, B और C आ जाएगा। पेरीमीटर से B प्लस सी आ जाएगा। एट रूट 30 ये लो। चलो अब इसे देखें। ये रोहित ने बताया।
नाउ इसको इन्होंने कैसे किया ये देखो, बताओ पेरीमीटर क्या होता है, ए प्लस बी प्लस सी। पेरीमीटर कितना है 32, तो 11 प्लस बी प्लस सी, तो बी प्लस सी कितना हो गया 11, इधर सब्ट्रैक्ट करो, तो 32 माइनस 11 करिए, इट कम्स एज 21। बी प्लस सी कितना आ गया 21। अब बी माइनस सी कितना है बताओ, b माइनस सी इज 5। इन दोनों को ऐड कर दो, एडिंग एडिंग में माइनस माइनस कट गया, 2b की वैल्यू कितनी आ गई 26, ऐड कर दिया। इधर का इसमें क्या है, इफ इक्वल्स आर एडेड टू इक्वल्स देन व्हाटएवर कम्स इज इक्वल। तो मैंने इधर के इक्वल को इधर के इक्वल से किया, तो b कितना आ गया 13। अगर b 13 आ गया, अब b प्लस c कितना है बताओ, b प्लस सी 21 है, b 13 आ चुका है, तो c कितना आ जाएगा, तो 21 माइनस 13, तो c कितना आ गया बताइए 8। अब a b c सब आ चुके हैं, b 13 आ चुका है, c 8 आ चुका है और a 11 है। तो ऐसे में सेमी पैरामीटर क्या है, उससे पैरामीटर निकालना, पैरामीटर बाई 2 करिए, दैट इज 32 बाई 2, दैट इज 16 सेंटीमीटर। तो एरिया कितना हो जाएगा एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी, दैट इज 16 इंटू 5 इंटू 3 इंटू 8। 16 को तोड़ लो 8 इंटू 2 में, और कुछ भी नहीं टूटेगा, सिर्फ 8 ही बाहर आएगा। तो रोहित ने 8 बाहर निकाल लिया होगा, और उसके बाद रोहित ने क्या किया होगा 30 लिख दिया होगा। नाउ किसी ट्रायंगल की साइड्स x प्लस 1 और 2x माइनस 1 है, किसी ट्रायंगल की साइड्स हैं 2x minus 1, x प्लस 1 और 2x माइनस 1 है, ये किसी ट्रायंगल की साइड्स हैं। एक है x और एक x प्लस 1 और एक 2x माइनस 1, और इनका एरिया x रूट 10 है। तो x बताइए, फाइंड x। five root 2 5 रूट 2। root 10 by 4. रूट 10 बाई 4।
आसान है, बस हीरोज फार्मूले लगा दोगे आंसर आ जाएगा, इतना आसान। हीरोज फार्मूले लगाते ही आंसर है, कुछ कटना भी नहीं है, आसानी से आ जाएगा। ये तो फटाफट किए जा रहा है, उसका पेन रुक ही नहीं रहा। बहुत तेज है। चल प्रभात कहा जाए फिर मैं शुरू करूं। चलो इसे किया जाए। दैट इज इनका सेमी पेरीमीटर बताओ, a प्लस बी प्लस सी बाई 2, तो दैट इज x प्लस एक्स प्लस 1 और प्लस 2x माइनस 1 बाई 2, ये दोनों कट गए, प्लस 1 और माइनस 1 कट गए, दैट इज 4x बाई 2। आपका हुआ नहीं अभी, वो तो गया, बार बार नहीं बताना। दैट इज 2x आ गया, s कितना आ गया 2x। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होता है, s माइनस a, s माइनस b, s माइनस c। So it is 2x minus x, 2x minus x plus 1 और 2x minus 2x minus 1। बिल्कुल वैल्यू डाल दी और यहाँ एरिया कितना लिख देंगे बोलो, x रूट 10। तो अंदर क्या क्या बचेगा, 2x यहाँ से बचा, यहाँ से x बचा, इसको जरा खोलो, 2x में से एक x कट जाएगा, अंदर मैंने माइनस अंदर ले लिया है, और इसमें से भी खोलो 2x माइनस 2x प्लस 1। तो क्या क्या चीजें आ जाएंगी कटने के बाद, 2x इंटू x, एक x कट गया, तो इसे आप क्या लिखेंगे, एक x बचा तो x माइनस 1, और यहाँ से 2x कट गए तो क्या बचा 1। यहाँ तक समझ में आ गया, बस वही वैल्यू डाल दी, जो थी वो डाल दी और लिख दिया। अब ये यहाँ क्या आया बताओ, x रूट 10 आया है, और राइट में क्या आया बताओ, 2x स्क्वायर और x माइनस 1 का रूट। इन दोनों तरफ स्क्वायर करो, बोलो दोनों तरफ स्क्वायरिंग करो जरा, और न करना चाहो तो इसमें से x बाहर निकल सकता है क्योंकि वो जोड़े में है, उसे आप बाहर निकालिए, x स्क्वायर से x बन जाएगा और अंदर क्या बचेगा, x से x कट कर दो। अब क्या बचा बताओ, रूट 10 बचा, दोनों तरफ अब स्क्वायर करो, वैसे दोनों तरफ रूट है, रूट हट जाएगा, स्क्वायर करोगे और क्या होगा, तो बोलो 10 को क्या लिखोगे 2x माइनस 1, और तो 10 बाई 2 क्या होगा, तो 5 इज इक्वल टू x माइनस 1, तो x कितना हो गया, चलिए आगे आप लिख सकते हैं स्क्वायरिंग बोथ साइड, तो स्क्वायरिंग करने से रूट हट गया। अगला सवाल देखिए, हाँ अब अगला देखो, एक ट्रायंगुलर फील्ड है और उसमें बहुत सारी क्यारियां बनानी है, वो जो भी क्यारी बनेगी, एक एक क्यारी की भी खुद की भी लेंथ होगी, वो 9 मीटर स्क्वायर की एक एक क्यारी होगी। ऐसी कितनी क्यारी बन सकती है, फ्लावर बेड जानते हो, तो हर फ्लावर बेड एक एक फ्लावर बेड कितने का होगा, तो हाउ मेनी फ्लावर बेड्स कैन बी मेड, एरिया में आप एक फ्लावर बेड के एरिया से डिवाइड कर देना, तो नंबर ऑफ फ्लावर बेड्स आ जाएंगे कि नहीं। तो इसका
द साइड इज 51 मीटर, ये 51 मीटर है, दूसरी साइड 37 मीटर और तीसरी साइड है 20 मीटर. How many flower beds can be made, each having area 9 meter square? How many flower beds can be made, each having area 9 meter square? One zero 25. 79 सेकंड है. 17 136 57 153. सर एरिया निकालने के बाद क्या होगा? एरिया फ्लावर बेड से डिवाइड कर देंगे, एक फ्लावर बेड. 204/9 प्रभात ने बताया, जबकि आरिश ने 34 बताया. आरिश को मिलता ही ना. पहले तो एरिया निकालो. So that is S is equals to A plus B plus C by 2. तो 51 plus 37 plus 20 by 2. 51 ये कितना आ गया होगा? 88. 88 में 20 जोड़ो, 108 by 2, तो ये हो गया होगा 54. 54 मीटर तो ये आ गया. और एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या हो जाएगा? 54 minus 51, 54 minus 37 और minus 20. So this comes as 54 into 3. यहाँ से देखो 54 और 37 तो 17 आ गया. और यहाँ से कितना आ गया? 34. नाउ कुछ चीजें की जा सकती हैं. 54 को और तोड़ो तो 54 को 3 से करो 18 आ जाएगा. फिर 3 से करो तो 9 आ जाएगा. ठीक है, ऐसा किया जा सकता है. 6 आ जाएगा. फिर 3 से करो तो 2 आ जाएगा. 3 into 3 into 3 into 2 और ये 3 ये 17 और इंटू 34 को 17 इंटू 2. देखो मैंने सारा तोड़ लिया है. 54 को भी तोड़ लिया है. 2 3 यहाँ से आ गए, 2 3 यहाँ से आ गए, 2 2 यहाँ से आ गए और 2 17 यहाँ से आ गए. तो 2 तो 3 हो गए, एक 2 हो गया और एक 17. तो दिस इज द एरिया. 3 3 जा 9, 9 2 जा 18. 18 इंटू 17 आएगा. ये एरिया कितना ये तो पता नहीं. इतना एरिया आ गया. कितना एरिया आ गया? दैट इज इतना मीटर. तो बोलो नंबर ऑफ फ्लावर बेड्स कितने होंगे?
number of flower bed, it is area of triangle upon area of one flower bed. That is area of triangle upon area of one flower bed. अन्वी इसका कितना प्रोडक्ट है? कितना? 306 है. ऐसे ही लिख दिया. अच्छा ठीक है. 18 into 17 by 9 ऐसे ही लिख दिया. 9 से उसको कट करो. That is 34 flower. अगला सवाल कीजिए. चलिए. Now क्वेश्चन दिया है कि किसी ट्रायंगल की साइड्स का रेशो 13:12:5 है, जबकि उसका पेरीमीटर 450 मीटर है. तो आपको इसका एरिया बताना है. मन में करिए. 30√2 पहला आंसर आ गया. $2,215. 50. सर 22,500 रूट 6,000. 6,250 √3. ऐसे बीच में नहीं पढ़ो, नहीं तुम बार बार बोलती हो. एक बार हो गया. सर 22,500 रूट 10. 22,500 रोहित.
तृप्ति तुम्हारी तरफ से कुछ नहीं आया, तृप्ति आपका भी नहीं है। हाँ अब तो बहुत 4 लोग बता दिए, अब तो सही बता दो। सर 6750 6750 रूट 6 ना, 850 6750 रूट 650। अभी आपने क्या बताया? 750 750 रूट 2। और किसी को बताना है कि मैं बढ़ूंगा? तुम्हारी तरफ से जिज्ञासा है कोई? दीपिका कुछ आंसर आ रहा? 6750। प्रियांशु का सही है। तो वो दोबारा बोल रहा है, दोबारा नहीं बोल रहा, एक बार में बोल रहा। ऐसे तो कई बार बोलते रहोगे तो कभी तो सही हो ही जाएगा, एक बार में ही सही बोलना। चलो वो तो तुमने तुरंत ही बोल दिया था, लेकिन एक बार तब तक इनका आंसर आ गया, फिर अपने जब तक दूसरा ना तब तक वो बोल लो। चलो प्रियांशु सही है। अब देखो इसका पेरीमीटर क्या है? a प्लस बी प्लस सी, तो दैट इज 450। इट इज किसको लिखोगे? 13x लिखना, जैसे मैंने पहले लिख दिया था, लेट करके लिखना ये चीज कि लेट द साइड्स आर दिस एंड दिस। तो कितना हो जाएगा? 25 प्लस 5 कितना होगा? 30x इज 450, तो x कितना आ गया? 0 से 0 कटा तो 15 आ गया। तो x अगर 15 है तो a कितना हो गया, b कितना हो गया और c कितना हो गया? a b c निकालो। a b c 13x 12x और 5x 13 into 15 12 into 15 और 5 into 15, तो 15 3 जा 45 और 15 1 195, 15 2 जा 30, 15 1 is 15 और 15 5 जा 75। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या हो जाएगा? एस की कितनी वैल्यू आई है? एस कुछ है अभी निकाला नहीं है, तो पेरीमीटर से एस भी निकाल लो। दैट इज पेरीमीटर बाई 2, 450 बाई 2, 225 मीटर। 225 मीटर, 225 माइनस 195, तो 225 माइनस 180 और 225 माइनस 75, तो 225 इससे कितना आएगा? 30 और देखो इससे 45 और इससे 150 आ जाएगा क्या? 225 और 75 12, तो दैट इज 150। ठीक है, अब इसमें क्या क्या चीज बाहर आ सकती है? 2 0 तो सिंपली बाहर ले आओ, 10 into 10 से 100 से, तो इससे 10 आ गया। 225 को 45 into 9 लिख सकते हो, ये बात तुम्हें पता है क्या? और into 3 into 45 into 15 को क्या लिख सकते हो? 3 into 5, तो देख लो 45 आ गया बाहर और 9 खुद बाहर आ गया और 3 into 3 भी बाहर आ गया। अब बच क्या गया? भाई बच गया क्या? 5 क्यों बच गया? इसमें किसी ने बताया था, बताया। इसको क्या कहते हैं, इसे जरा पता करो। ये 25 into 9 है, ये गलत किया। इसको क्या लिख सकते हैं? 225 को क्या लिखा जा सकता है? 15 into 15 करो, हो जाता है। 15 into 15
इंटू 3 और इसको क्या लिखोगे 15 इंटू 3 और इंटू 15। अब देखो 15 के बहुत सारे जोड़े बन गए और 3 के भी बन गए, तो 10 आ गया, 2 15 आ गए और एक 3 आ गया। तो 10 3 या 30 और 30 को जरा 225 से मल्टीप्लाई करो, तो 3 5 या 15 और 3 2 या 6 और 7 3 2 या 6, इतना मीटर स्क्वायर। अगला सवाल देखें, एक बार में नहीं बताया करो। नाउ किसी साइड ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर है, किसी ट्रायंगल की 3 साइड्स हैं पी क्यू आर, और P प्लस क्यू क्या दिया है, P प्लस क्यू 45 है ना, और इसकी साइड्स है पी क्यू आर, पी क्यू आर, P प्लस क्यू 45 और Q प्लस आर 40, Q प्लस आर 40 और P प्लस आर 35, ये 3 चीज थी, ऐसा दिया है। तो इसका एरिया बताओ, फाइंड एरिया ऑफ ट्रायंगल। आसानी से आ जाएगा, जोड़ते ही आ जाएगा, फाइंड तीनों को जोड़ दो आ जाएगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल। थोड़ा बहुत फिर होगा तो मैं बताऊंगा। तीनों वैल्यू अलग अलग निकाल लेना बस, थोड़ा रुक के करना हो जाएगा आसान से। मन में करो। ₹300 300√42 ना, Sir, 305. 300√5। मुझे 60 से मल्टीप्लाई करना पड़ा।
मल्टीप्लाई कर देना। बोलो बोलो। Sir, 500. Sorry, 300. 300 300 root 6. 300 आपकी तरफ से भी दीपिका या जिगिशा कोई आंसर है तो बताओ, फिर मैं चलूँ आगे। प्रभात ने भी नहीं बताया। चलो अब देखो 150 1 150। चल तो P प्लस क्यू कितना है, और प्लस Q प्लस R और प्लस P प्लस R, अगर इन तीनों को जोड़ा जाए तो उनकी जगह आप 45 प्लस 40 और प्लस 35 लिखें, क्योंकि P प्लस Q की क्या वैल्यू है और Q प्लस R और इनकी वैल्यू बताओ यही है। इसका मतलब है कि मैं 2P प्लस 2Q प्लस 2R की वैल्यू 120 हो गई। यदि 2 कॉमन हो जाए तो इसकी वैल्यू कितनी हो गई, P प्लस Q प्लस R की वैल्यू कितनी हो गई 60, जबकि P प्लस Q कितना है यार देखो, तो 45 प्लस R की कितनी वैल्यू हो गई, तो R कितना हो गया 15। P प्लस Q मैंने डाल दिया, P प्लस Q कितना था 45। अब इसी में बताओ P प्लस Q प्लस R की वैल्यू कितनी है 60 और Q प्लस R कितना है 40, तो Q प्लस R की जगह 40 डाल दो तो P कितना आ जाएगा। और अगर P प्लस Q प्लस R की वैल्यू 60 है तो P प्लस R कितना है 35, तो Q कितना आ जाएगा 60 माइनस 35 जो कि 25 होगा। कितनी बात हो गई। अच्छा ये बताओ कि सेमी पैरामीटर क्या होता है, a प्लस बी प्लस सी बाई 2, तो दैट इज P प्लस Q और प्लस R बाई 2, तो 40 प्लस 20 60 बाई 2, तो S की वैल्यू 30 आ गई। और अब एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालो, A that is 30 minus 20, 30 minus 25 or 30 minus 15, so this comes as 30 into 10 into 5 और into 15। 30 को 15 into 2 लिख लो, 15 into 2 और 10 को 2 into 5 लिख लो, अब सब कुछ बाहर निकल आएगा। 15 का भी जोड़ा बन गया, 15 into 2, एक 5 और है 5 into 15, तो 15 का भी पेयर हो गया, 5 का भी पेयर हो गया और 2 का भी पेयर हो गया, दैट इज 150 मीटर स्क्वायर। एक आखिरी सवाल, नाउ क्वेश्चन दिया गया है इफ दैट इज इक्वल साइड्स आर 3 टाइम्स ऑफ बेस, if equal sides of triangle, isosceles triangle, ये 3 गुना है 3 टाइम्स ऑफ बेस, टाइम्स ऑफ बेस ऐसा दिया गया है, और पेरीमीटर इज 28 सेंटीमीटर, पेरीमीटर 28 सेंटीमीटर है, फाइंड एरिया। वो x के टर्म्स में ले लो, इसे x ले लो, उसको 3 गुना ले लो, ऐसे 28 सेंटीमीटर।
4√35 4√35 इसे कर लेते हैं, ये लो। चल, अगर ये x है तो ये कितना हुआ? 3x से 3 गुना हुआ। तो अब जरा देखिए, तो पेरीमीटर क्या है? लिखो लेट द साइड्स आर, लेट द साइड्स आर x, 3x एंड 3x, वो उसका 3 गुना है। तो पेरीमीटर इज a प्लस b प्लस c। तो 28 इज, किसी को ले लो, 3x प्लस 3x प्लस x, तो कितना हो जाएगा? 7x इज इक्वल टू 28। तो x कितना हो गया? अगर x 4 है तो ABC कितना हो गया? ABC that is 3x और x, that is 3 into 4, तो 12, 3 into 4, और ये तो 4 ही हो गया। तो इस तरीके से साइड साथ दिस मच सेंटीमीटर, अगर सेंटीमीटर दिया तो सेंटीमीटर में लिखो। तो सेमी पैरामीटर कितना हो गया? पेरीमीटर बाई 2, तो 28/2, तो 14 सेंटीमीटर। तो एरिया कितना हो गया? √14, एस की वैल्यू लिखिए 14, 14 माइनस 12, 14 माइनस 12, 14 माइनस 12 और इंटू 4। So this comes as 14 into 2 into 2 into 2 into 4. 14 को क्या लिखोगे? 7 into 2 into 2 into 2, 7 into 2, उसके बाद 3 2 और लिखो, और 4 को भी 2 into 2। तो 2 बार ये सर हाँ, वहाँ पे आपने 14 माइनस 12, 14 माइनस 12, 14 माइनस 12 3 बार लिखा। लो एक और लवली, 14 माइनस 4 लिखो तो यहाँ क्या आएगा? 10 आ जाएगा। तो अब 3 2 हो गए और 10 को क्या लिखेंगे? 2 into 5। तो अंदर क्या बचा? 8√35। कितना मीटर स्क्वायर है? कितना ही रखिए। कल साइंस कराएंगे।